तो हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एनिमे लाई हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आप अगर इसका एक पार्ट देखोगे तो आई एम श्योर अगले पार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत स्वर्ग यानी हेवन से होती है, जहाँ पर एक खतरनाक जंग हो रही है और इस कहानी के हीरो का नाम होता है फेंग पिंग, जो हेवन का एक बहुत ही पावरफुल वॉरियर होता है और हेवन का जनरल भी। लेकिन स्वर्ग के राजा यानी हेवनली एम्परर ने फेंग पिंग को सजा देते हुए उसे हेवन से निकालकर अर्थ रेल्म पर एक आम इंसान की तरह भेज देते हैं। और इसकी वजह ये होती है कि फेंग पिंग ने हेवन का एक नियम तोड़ दिया होता है और नियम ये था कि स्वर्ग में कोई भी दानव नहीं आना चाहिए और स्वर्ग का सिक्योरिटी द्वार यानी गेट खुला नहीं रहना चाहिए। लेकिन फेंग पिंग की एक दानव से बहुत बड़ी फाइट हो जाती है, जो करते करते वो उस गेट से बाहर चले जाता है और हेवन की सिक्योरिटी टूट जाती है, जिसकी वजह से हेवन खतरे में आ सकता था। और ये देख के हेवनली गॉड बहुत गुस्से में आ जाता है और वो फेंग पिंग को पुनर्जन्म की सजा देते हुए दुनिया में भेज देते हैं और उसकी मेमोरीज भी मिटा देते हैं ताकि उसको अपना पास्ट याद ना रहे। और अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फेंग पिंग का नाम जिनतियान होता है। लेकिन जिनतियान अपने पास्ट की फाइट देखता है, यानी वो सपने में था और वो अचानक उठ जाता है, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता है कि ये सब क्या था। और जिनतियान एक दुकान का वर्कर होता है। अचानक उसको नीचे से कुछ आवाज सुनाई देती है और उसे लगता है कि शायद नीचे कोई चोर है। वो एक डंडा उठाकर नीचे जाता है और वो चोर को मारने वाला होता है, लेकिन सामने खड़ी एक लड़की की ब्यूटी देख के वो हैरान हो जाता है और वो लड़की जिनतियान का हाथ मरोड़ते हुए कहती है, मैं टैंग फैमिली की बड़ी बेटी हूँ और मेरा नाम टैंग जोजियान है। जिसके बाद वो टैंग फैमिली का एक कीमती स्टोन जिनतियान को दिखाती है और वो स्टोन देख के जिनतियान को पता चल जाता है कि ये इस दुकान के ओनर की पोती है और वो कहता है कि आज आप यहाँ कैसे। इस पर टैंग जोजियान उसको एक कीमती टूटा हुआ ढक्कन दिखाती है, जो कि एक लोटे का होता है और कहती है कि क्या ये लोटा इधर मिल सकता है। जिस पर जिनतियान कहता है कि ये ढक्कन तो बहुत कीमती है, लेकिन ये यहाँ पे नहीं मिल सकता है। ये सुनकर टैंग जोजियान उदास होती है और कहती है कि ये लोटा उसके दादाजी का सबसे फेवरेट लोटा था और दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है और वो चाहती थी कि ये लोटा ठीक करके वो अपने दादाजी को दिखाए। ये देखकर जिनतियान मन में कहता है कि ये लड़की तो दिखने में बहुत गुस्से वाली लगती है, लेकिन अपने दादाजी से बहुत प्यार करती है। फिर जिनतियान कहता है कि ये लोटा नया तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं इसे ठीक कर सकता हूँ। और वो कहता है कि उसने आज तक इतनी चीजें ठीक की है कि कोई पहचान नहीं सकता कि ये कभी टूटा भी था। तभी वहाँ पर एक ज़लज़ला होता है, जिसकी वजह से जोजियान पे एक बर्तन गिरने वाला था, लेकिन जिनतियान वक्त रहते उस बर्तन को पकड़ लेता है। लेकिन उस दौरान जिनतियान के हेड पर एक शीशा लग जाता है और जिनतियान कहता है कि छोटा सा शीशा है, आज तो मैं बच गया। इस पर जोजिन कहती है कि ये शीशा जहरीला है। ये सुनकर जिनतियान कहता है कि अब तो मैं मर गया और वो कहता है कि मुझे जल्दी इसका तोड़ दो। जोजिन उसे उठाकर उससे कहती है कि अभी इसका इलाज मेरे पास नहीं है और वो कहती है कि कल सुबह पिछले वाले जंगल में आ जाना, मैं तुम्हें वहीं दवा दूंगी। और इसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जिनतियान ने लोटे का ढक्कन ठीक कर लिया होता है। अब वो उस ढक्कन को जंगल में जोजियान को देने जा रहा होता है, तभी उसके शॉप का मैनेजर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम फिर से काम छोड़कर जा रहे हो। इस पर जिनतियान कहता है कि उसे ये चीज कस्टमर को देनी बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन मैनेजर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसको सामान दिखाने लग जाता है। तभी जिनतियान कहता है ये सब तो नकली है। ये सुनकर मैनेजर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और मैनेजर उन बर्तनों को अच्छी तरह देखने लग जाता है और ये देखकर जिनतियान वक्त का फायदा निकाल के वहाँ से निकल जाता है। लेकिन मैनेजर उसको जाते हुए देख लेता है और वो पीछे से कहता है कि अगर थोड़ा भी लेट हुआ तो तुम्हारी सैलरी कैंसिल। और फिर सीन कट होकर जोजिन पर आता है, जहाँ वो हॉल में कुछ ढूंढ रही होती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता, यानी जो उसको जरूरत थी। और वो कुछ सोच रही थी, तभी उसका ध्यान एक दीवार पे पड़ता है और उसको वहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखती है और वो कहती है कि ये यहाँ से कब से है। और जैसे ही वो उसको हाथ लगाती है तो उसको वहाँ पे एक बटन जैसा महसूस होता है। वो उस बटन को दबा देती है और दरवाजा खुल जाता है और जैसे ही वो अंदर जाती है तो दरवाजा बंद हो जाता है। अब सीन फिर से जिनतियान पर आता है, जहाँ वो एक पेड़ के नीचे बैठकर जोजिन का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ से कुछ लोग चिल्लाते हुए भागने लगते हैं और जिनतियान की नजर एक तलवार पर पड़ती है और वो उसको उठा लेता है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है, लेकिन जिनतियान उसे रोककर पूछता है ये लोग ऐसे क्यों भाग रहे हैं। और वो बूढ़ा आदमी कहता है कि ये जो आगे भाग रहे थे इनमें से एक बाबा है, उस बाबा ने हम सब से 1-1 रुपए लेकर कहा था कि वो उस भूत को खत्म कर देगा, लेकिन जैसे उसने उस भूत को देखा तो सबसे पहले वो ही भागा। फिर वो बूढ़ा आदमी जिनतियान से कहता है कि इस रास्ते में आगे बहुत सारे भूत हैं, तुम आगे मत जाना, ये भूत किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। ये सुनकर जिनतियान बेचारा डर
जाता है, लेकिन उसको जोजिन की टेंशन हो जाती है और उसे लगता है कि भूत ने उसे पकड़ लिया है और उसके दिमाग में जहर का एंटीडोट का ख्याल आता है और वो सोचता है फिर मुझे जहर का डोज कौन देगा, इसीलिए वो उसके बचाने के लिए उस रास्ते पे चले जाता है। फिर सीन कट होकर जोजिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो चलते चलते एक कमरे के बाहर पहुँच जाती है और वहाँ कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और वहाँ जोजिन लो साहब के कुछ आदमियों को देखती है जो टैंग फैमिली के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं और वो वहाँ पर टेंगी को भी देखती है और टेंगी को देखकर जोजिन हैरान हो जाती है क्योंकि टेंगी उसका चाचा होता है और वो अपने फायदे के लिए दुश्मन से मिला होता है। लाओ साहब ने टेंगी को एक लालच दिया होता है कि अगर वो उनकी हेल्प करेगा तो जोजिन के दादाजी के मरने के बाद वो वहाँ सारी जगह पे राज करेगा। यानी अगर एक तरह से देखा जाए वो अपने ही फादर का मरने का इंतजार कर रहा होता है और लाओ साहब चाहते थे कि टैंग फैमिली का एक खास मोती उसे मिल जाए, इसलिए टेंगी इस मोती को हासिल करके उसके आदमियों के पास देने जा रहा था। और जोजिन भी देखती है कि टेंगी के हाथ में एक छोटी सी परी होती है और उसके पास ही वो मोती होता है। ये देखकर जोजिन उस टेंगी पर अटैक करके उस छोटी परी को छीन लेती है, लेकिन टेंगी जोजिन पर हमला कर देता और दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। लेकिन जोजी अभी टेंगी को हरा नहीं सकती थी क्योंकि लाओ साहब ने उसे बहुत खतरनाक पावर दी रखी थी। ये देखकर जोजिन को वहाँ से भागना पड़ता है और फिर सीन कट होकर जेंतियान का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंतियान जोजिन को डर डर के ढूंढ रहा होता है और एक पत्ते के हिलने से भी वो डर जाता है। तभी उसके सामने वो भूत आ जाता है और वो जेंतियान के पीछे भागने लग जाता है और वो भागते भागते एक खाई के सामने पहुँच जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि उन भूतों का पर्दा उड़ जाता है, जहाँ पे वो 3 होते हैं और सबसे पहले वाले का नाम होता है शराब का प्यासा जो कहता है मुझे सिर्फ दारू चाहिए, और दूसरा होता है लालटीन भूत जो अपनी रोशनी से जेंतियान को डराता है, और तीसरे का नाम होता है अनाज चोर और वो तीनों कहते हैं कि इस लड़के को आज हम भून कर खाएंगे। ये सुनकर जेंतियान उनको पागल बनाने के लिए कहते हैं कि तुम शायद जानते नहीं कि मैं कितना खतरनाक योद्धा हूँ, लेकिन वो भूत जेंतियान का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि एक और डोंकी बाबा आ गया और वो जेंतियान पर हमला कर देते हैं और जेंतियान भी अपनी तलवार का यूज करके उन भूतों को रोकने की कोशिश करता है और एक भूत को तो तोड़ भी देता है। ये देखकर उनको लगता है कि जेंतियान तो सच में खतरनाक योद्धा है और वो सारे भूत वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन फाइट के दौरान जेंतियान की तलवार भी से टूट जाती है और तलवार टूटने पे जेंतियान को बहुत दुख होता है। और फिर सीन शिफ्ट होकर टैंग महल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टेंगियान कहता है मुझे यहाँ जोजिन से मिलना ही है, लेकिन उसे गार्ड अंदर नहीं जाने देते हैं और जेंतियान कहता है कि मुझे प्लीज अंदर जाने दो, मुझे मालिकिन ने खुद बुलाया है, यानी जोजियान ने। जेंतियान कहता है कि उन्होंने मुझे जहरीली पिन से मारा था, अगर तुमने उनको नहीं बुलाया तो मैं यहीं मर जाऊंगा, फिर आप लोगों की भी बहुत बदनामी होगी। लेकिन गार्ड फिर भी उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। तभी वहाँ पे टैंकी आ जाता है और वो जेंतियान से कहता है कि यहाँ से चले जाओ, इस दरवाजे को पार करना यानी मौत के मुंह में चले जाना है और जोजिन के पिन से तो एक चूहा भी नहीं मर सकता, तो तुम क्या चीज हो, अब यहाँ से निकलो। और जेंतियान मन ही मन में सोचता है कि उस लड़की ने मुझसे धोखा किया और वो जंगल में भी मुझसे मिलने नहीं आई, कहीं उन सारे भूतों ने उसको पकड़ के परेशान तो नहीं किया होगा। लेकिन वो भूत उसे क्या परेशान करेंगे, वो तो खुद भूत को परेशान करेगी। और फिर सीन कट होकर रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जेंतियान चुपके से अंदर आ जाता है और दरवाजा बंद करके चैन की सांस लेता है, लेकिन वहाँ पे पहले ही शॉप का मैनेजर डंडा लेके बैठा हुआ था और वो जेंतियान का इंतजार कर रहा था। और मैनेजर जेंतियान से कहता है कि शॉप बंद हो चुकी है और आप तुम आ रहे हो। डंडा लेके जेंतियान कहता है कि मेरी बात सुनिए, मुझे रास्ते में बहुत सारे भूत मिल गए थे। मैनेजर कहता है कि मुझे तो तुम ही भूत लग रहे हो और भूत तो अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा, और वो बेचारे जेंतियान को डंडे से मारने लग जाता है। तभी वहाँ पे अचानक एक बहुत बड़ा आदमी दीवार तोड़ के अंदर आ जाता है और वो देखने में बहुत ही खतरनाक लगता है और वो गुस्से में कहता है कि पवित्र तलवार। और दोस्तों आगे इस तलवार के बारे में हमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है, तो मिलते हैं अपने अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।